Hey friends, welcome to Vedyuk. I'm your science mentor. So dear friends, पिछले पार्ट तक हमने देखे कि गैल्वेनोमीटर जो माइकल फैराडे ने इंडक्शन के जरिए बताया था वो कैसे यूज होता है या फिर कैसे वर्क करता है. So in this video we are going to talk about Faraday's law of induction, Fleming's right hand rule, alternating current as well as direct current जो हम यूजुअली कहते हैं AC/DC, और आखिर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में. So let's get started. So first thing first, let us talk about Faraday's law of induction. Dear friends, switching the current on or off in the solenoid coil induces a current in coil. Similarly, induction is observed when the current in the solenoid coil is increased or decreased. तो ये हमने पिछले पार्ट में भी देखा था. जैसे ही करंट इंड्यूस होता है उसमें डिफ्लेक्शन हमें नजर आता है, या फिर जितना ज्यादा करंट होता है उतना ही ज्यादा रोटेशन होता है कॉइल्स में. Moving the coil away from the solenoid induces a current in the coil. The induction occurs whenever there is change in the number of magnetic lines passing through the coil. तो इंडक्शन तब होता है जब there is change in number of magnetic lines जो पास होती है कॉइल में से. This phenomena is referred to as Faraday's law of induction. मैं आपको फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप फिर से आप Faraday's law of induction ये दोबारा देखें so that आपको समझने में वो इजी रहेगा. सो द करंट जनरेटेड इन द कॉइल इज नोन एज द इंड्यूस्ड करंट. तो जो भी कॉइल में करंट जाता है या फिर हमें मिलता है या फिर हमें दिखता है वो इंड्यूस्ड करंट होता है. सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. द इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन द मोशन ऑफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. आपको एक एनिमेटेड हैंड दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे जो इंडिकेट करता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूजेस द ओरिएंटेशन ऑफ द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर. आपने ये हमारे पुराने वीडियोस में लेफ्ट हैंड से भी ट्राई करके देखा था. आप मुझे वीडियो पॉज करके ये बताइए कि हमने पिछले वीडियो में लेफ्ट हैंड से क्या प्रूव किया था और क्या ढूंढा था. सो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था, इस वीडियो में हम राइट हैंड का यूज करके हम देखने वाले हैं कि चीजें कैसे रिलेट होती है. जैसे द रिलेशनशिप बिटवीन द मोशन ऑफ कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट आर शोन बाय थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर. बट पहले हम जानते हैं माइकल फैराडे के बारे में, जिन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके, जो कि क्यूरियसली उन्होंने किए थे, जिससे डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए. सो फैराडे without a formal education started working in a bookbinding shop as a teenager and developed an interest in science while reading books. Faraday, under Sir Humphrey Davy at the Royal Institute in London, discovered the laws of electromagnetic induction and electrolysis. Despite offers of honorary degrees, he declined them. तो ये था हमारे साइंटिस्ट फैराडे के बारे में कुछ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जो आपने हर बार आपके आजू बाजू घर में या फिर आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, विच इज नथिंग बट अवर AC एंड DC करंट, या फिर इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट एज वेल एज डायरेक्ट करंट. वी हैव लर्नड अबाउट अ नॉन ऑसिलेटरी करंट दैट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन अ सर्किट नोन एज डायरेक्ट करंट. तो जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक नॉन ऑसिलेटरी करंट होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है इन अ सर्किट. इन कॉन्ट्रास्ट, एन अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC changes in magnitude and direction at a regular interval of time. AC में वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये चेंज होते रहते हैं at a particular interval of time. DC can vary in intensity but is non-oscillatory, while AC is oscillatory, rising to a maximum, decreasing to zero, reversing direction for another maximum and repeating the cycles. ये AC हमें दिखाता है. Alternating current exhibits sinusoidal oscillation over time represented by the symbol जो आपको आपके डायग्राम में शो किया गया है. It is in wave form, while the direct current flows in a single direction, while alternating current flows in periodically in one cycle, alternating between forward and reverse direction. तो ये आपके ऊपर नीचे जो भी वेव्स आते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट के वेव्स हैं. In India, the frequency of alternating current, which is AC, जो आपके घर में बेडरूम में लगा है वो AC नहीं, ये AC is alternating current.
सो जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में एसी की, विच इज यूज्ड इन पावर स्टेशन, इज 50 हर्ट्ज, विच इज 50 cycles per second. AC is advantageous for long distance power transmission due to minimal power loss, while home supply is provided in the form of AC, but precautions must be taken while using electricity, जो आपने आपके previous classes में as well as previous chapters में भी देखा है. Let us now move forward and learn about electric generator. The experiments on electromagnetic induction showed small current production, but the same principle can be applied to generate large currents for practical use. तो हाँ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमने बहुत स्मॉल स्केल में एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे हमें स्मॉल स्केल के लिए ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ है. बट क्या अगर हम उसे लार्ज स्केल में अगर लेके जाए तो बहुत लॉन्ग रेंज के लिए एज वेल एज लार्ज पेरीफेरी के लिए, डोमेन के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं. और ये जो काम करता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक जनरेटर. So mechanical energy is utilized to rotate a current carrying coil in a magnetic field around an axle, resulting in the generation of electricity. तो जो मैकेनिकल एनर्जी से अगर आउटर सरफेस रोटेट होती है, जैसे आपने विंडमिल वगैरह में देखा होगा, तो हमें आउटपुट के एंड में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. आप कभी भी फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह पे गए होंगे और आपने इन पर्सन रियलिटी में या फिर टीवी में विंडमिल्स देखे होंगे, पर इस चैप्टर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपने विंडमिल्स देखे तो है, बट उसका यूज क्या है. अ रोटेटिंग कॉपर वायर कॉइल प्लेस्ड बिटवीन मैग्नेट पोल पीसेस जनरेट्स मैकेनिकल मोशन व्हेन कनेक्टेड टू रोटेटिंग कंडक्टिंग रिंग्स थ्रू कार्बन ब्रशेस. द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल डिटरमाइंस दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम A to B in branch AB and from C to D in branch CD, as shown by the arrows in the figure. In the external circuit, current flows from B2 to B1 through the galvanometer. Using a multi-turn coil increases the current magnitude. After half rotation, AB and CD swap positions. The induced current in the external circuit reverses direction, flowing from B1 to B2 instead of B2 to B1 during the second half rotation. AC generator produces alternating current through the repeated reversal of current direction आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन. बट यहाँ पे मुझे एक सवाल आता है, क्या आपको भी क्यूरियस सवाल आता है, मुझे नहीं पता, बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक डीसी जनरेटर? हमने एसी जनरेटर तो बना लिए, बट डीसी जनरेटर बनाने के लिए हमें क्या क्या लगता है? तो इट्स आंसर इज प्रीटी सिंपल. वी रिक्वायर अ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर विच एंश्योर्स दैट द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन द एक्सटर्नल सर्किट, distinguishing it from an AC generator. So dear friends, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया ये लेसन, which is effects of electric currents. So यहाँ पे हमने देखा या फिर इस चैप्टर में हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे वर्क करता है. कुछ हमने अप्लायंसेस भी देखे, उनके एप्लीकेशंस भी देखे. रही बात इलेक्ट्रिक करंट की, तो मैं चाहूँगा आप किसी सुपरविजन के अंडर ही, आपके पेरेंट्स के अंडर ही या फिर आपके टीचर्स के अंडर ही अगर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना चाहते हो तो इनके अंडर आपको परफॉर्म करना चाहिए. बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से खेलना ये हेल्थ के लिए और इंजरी के लिए सबसे बड़ा कारण होता है. सो आई वंस अगेन वांट टू इंसिस्ट यू टू गो थ्रू फ्रॉम ऑल द नोट्स एंड पीडीएफ्स अवेलेबल बाय अस टू यू. और फिर से मैं आपको इंसिस्ट करना चाहूँगा कि जितना आप आपके सराउंडिंग में ऑब्जर्व करोगे उतना आपको साइंस कंसेप्चुअली समझने लगेगा. तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, शायद तक से अगले जनरेशन के लिए आप माइकल फैराडे या फिर आइजैक न्यूटन बन पाओ. सो लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग चैप्टर. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.